क्या आप भी इनमें किसी से रिलेटेड है तो आपके स्टडी लेवल पे होने वाली मिस्टेक्स और उनके इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन सुने बिना वीडियो को स्किप ना करें। क्लास 9 से 12th बोर्ड स्टूडेंट्स एंड फाउंडेशन क्लास स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स यहाँ जो होती है वो हर फ्यूचर गोल पे इम्पैक्ट डालती है। कॉन्सेप्ट समझे बिना रटना, बहुत स्टूडेंट्स बस मार्क्स के लिए रट्टे मारते हैं, खास करके साइंस और मैथ में। बायोलॉजी और जियोग्राफी के डायग्राम्स और लेबलिंग इग्नोर करना ये एक इम्पोर्टेंट स्कोरिंग एरिया है जो अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इन सब पॉइंट्स को याद रखें। डेली रिवीजन नहीं करते तो एग्जाम से पहले मेमोरी लॉस और पैनिक होना कॉमन हो जाता है। ट्यूशन पे ज्यादा डिपेंड होना, स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि ट्यूशन सब कुछ कवर करेगा, लेकिन ये सेल्फ स्टडी को लिमिट कर देता है। लॉन्ग फॉर्म आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस ना करना, थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री या हिंदी में लॉन्ग फॉर्म आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, जेई गेम है कॉन्सेप्ट्स का, स्पीड का और स्ट्रैटेजी का। यहाँ गलतियां छोटी नहीं होती, ये डिसाइड करती है कि NIT मिलेगा या IIT। न्यूमेरिकल स्टफ लगते ही स्किप कर देना। जेई के फिजिक्स और मैथ क्वेश्चंस पहले स्कैरी लगते हैं, लेकिन इन्हें ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की आदत डालो। जो लोग इन्हें छोड़ते हैं वो सिर्फ थ्योरी में कंफर्ट जोन बनते हैं। एग्जाम में उनका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस याद करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोट याद करने वाली चीज नहीं है। रिएक्शन समझने के लिए मैकेनिज्म को समझना पड़ता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्ट करेगा, नहीं तो क्वेश्चन ट्विस्ट होते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहना, प्रॉब्लम सॉल्व ना करना। थ्योरी समझना जरूरी है, लेकिन जेई के लिए प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप हर टॉपिक के बाद 50-100 प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे तो एप्लीकेशन वीक रहेगी। टॉपर्स का रूटीन ब्लाइंडली फॉलो करना। YouTube पे वीडियोस देख के मॉर्निंग रूटीन, स्टडी प्लान कॉपी करने से कुछ नहीं होता। आपका रूटीन आपकी लर्निंग स्पीड, एनर्जी लेवल और स्कूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मॉक टेस्ट सिर्फ टेस्ट लेने के लिए देना, एनालिसिस स्किप करना। हर मॉक टेस्ट के बाद 2/3 घंटे एनालिसिस के लिए निकालो। कौन से टॉपिक में गलती हुई, सिली मिस्टेक्स या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। जब तक ये नहीं समझोगे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नीट मेडिकल एस्पिरेंट्स, नीट एक मेमोरी और कॉन्सेप्ट का मिक्स है। यहाँ एक्यूरेसी और रिटेंशन दोनों मैटर करते हैं। NCERT के डायग्राम्स इग्नोर करना, स्पेशली बायोलॉजी। नीट के क्वेश्चंस डायरेक्टली NCERT के डायग्राम से उठते हैं। आपने उनके पार्ट्स, फंक्शंस और लेबल्स प्रॉपर्ली याद नहीं किए तो आसान क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। फिजिक्स से डर के थ्योरी पढ़ना, न्यूमेरिकल्स अवॉइड करना। फिजिक्स नीट में फियर फैक्टर बन चुका है। लोग कहते हैं थ्योरी समझ आ गई, लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो ब्लैंक हो जाते हैं। फिजिक्स में डेली 20 न्यूमेरिकल्स का गोल सेट करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना, समझना नहीं। ग्रुप ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस और रीजनिंग समझना जरूरी है। सिर्फ रिएक्शंस याद करोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे जब स्लाइटली ट्विस्टेड क्वेश्चन आए। फॉर्मूला शीट ना बनाना। आप जितना भी पढ़ो, बिना फॉर्मूला क्विक रेफरेंस के एग्जाम के पहले सब भूल जाओगे, है ना। अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला चार्ट हमेशा रेडी रखो। लो वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस। कभी कभी स्टूडेंट्स रेयर टॉपिक्स जैसे ह्यूमन जेनम या बायोटेक्नोलॉजी में 3 दिन लगा देते हैं, लेकिन सेल, जेनेटिक्स जैसे कोर टॉपिक्स वीक छोड़ देते हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब है वेटेज के अकॉर्डिंग टाइम इन्वेस्ट करना। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जैसे कि आपको पता है वो फ्री है, जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन कीजिए। IAS IPS एस्पिरेंट्स, यूपीएससी में सिर्फ नॉलेज नहीं, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी भी टेस्ट होती है।
न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीटली स्किप करना। मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स अच्छे होते हैं, बिना डेली न्यूज़पेपर के आप एनालिसिस और डेप्थ लूज कर देते हो। एडिटोरियल से आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है, इसे इग्नोर नहीं करो। आंसर लिखते वक्त लेंथ बढ़ा देना, स्ट्रक्चर छोड़ देना। मेंस के पेपर में हर वर्ड मैटर करता है। 150 वर्ड्स में इंपैक्टफुल आंसर लिखना आर्ट है। स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, सब हेडिंग्स, कंक्लूजन होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट बार बार चेंज करना। जो ऑप्शनल एक बार चूज किया है उसके साथ कमिटमेंट रखो। फ्रीक्वेंट चेंजेस से आपका फाउंडेशन वीक होता है और प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है। कोचिंग मटेरियल्स पे पूरा डिपेंड होना। हर कोचिंग की अपनी बुक्स होती है, स्टैंडर्ड बुक्स और ओरिजिनल सोर्सेज लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी। बिना उनके बेस के आपका कॉन्सेप्ट सुपरफिशियल रहेगा। सीएसएटी को एंड मोमेंट पे लेना। बहुत लोग सीएसएटी को बस फॉर्मेलिटी समझ के छोड़ देते हैं और प्री निकल नहीं पाता। स्पेशली फॉर नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, सीएसएटी का डेली 30 मिनट प्रैक्टिस एसेंशियल है। सीएस, कॉमर्स एस्पिरेंट्स, सीए और सीएस के एग्जाम्स टफ नहीं, कंसिस्टेंट है। यहाँ गलतियों का कॉस्ट 1 साल होता है। सिलेबस एंड में कंप्लीट करना। फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट, सिलेबस लास्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट करोगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। 4 मंथ प्लानिंग मैंडेटरी है। लॉ सब्जेक्ट्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस ना करना। लॉ के पेपर्स में सिर्फ सेक्शन याद करना काफी नहीं। केस लॉज और प्रेजेंटेशन मैटर करता है। फॉर्मेट, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, ये सीक्वेंस फॉलो करो। अकाउंट्स और टैक्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सबसे स्कोरिंग होते हैं। इन पे स्ट्रॉन्ग कमांड बन गई तो एग्रीगेट पुल अप हो जाता है। आईसीएआई, आईसीएसआई की मॉड्यूल्स अवॉइड करना। कोचिंग नोट्स शॉर्ट होते हैं। एक्चुअल क्वेश्चंस आईसीएआई के मॉड्यूल से आते हैं। आप मॉड्यूल स्किप कर रहे हो तो यू आर मिसिंग द मेन कंटेंट। एमसीक्यूज के पीछे ज्यादा भागना, डिस्क्रिप्टिव छोड़ना। सीए फाउंडेशन में एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का भी रोल है। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग फुल आंसर्स रेगुलरली जरूरी है। तो चलो अब इस वीडियो को एक सिंपल रिकैप के साथ खत्म करते हैं। चाहे आप क्लास 9th to 12th के स्टूडेंट हो, जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो या सीएस की जर्नी में हो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स सब करते हैं। सिर्फ ज्यादा पढ़ने पे फोकस करना, स्मार्ट तरीके से नहीं। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना, लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे डिपेंड रहना और अपने मेंटल हेल्थ और प्लानिंग को इग्नोर करना। लेकिन याद रखना, मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं गलतियां की होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। स्मार्ट पढ़ाई, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड पेशेंस सक्सेस का दमदार फॉर्मूला है। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, एक फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।